जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, मेरे गुरु भाई बहन और बंधु को आचार्य तुलसीदास का प्रणाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं भागवत हर रविवार लेके आता हूँ मूल भागवत से, जो कि संपूर्ण भागवत से प्रत्येक श्लोक को ले रहे हैं, जैसे कि आप लोग को समझ में आ जाए संपूर्ण भागवत। तो हम लोग महात्म्य चल रहा था, हम लोग का महात्म्य चल रहा था और महात्म्य का प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय हो गया था, पूरा हो गया था। और चतुर्थ अध्याय में हम लोग प्रवेश किए थे, जिसमें से 19 श्लोक हम लोग पिछले रविवार को कह दिए। अब हम लोग जो एक नारद मुनि ने भक्ति महारानी का कष्ट दूर करने के लिए कैसे सनकादिक ऋषि से भेंट हुआ नैमिषारण्य में, और किस तरह भागवत सुनाया और भागवत सुन के क्या क्या लाभ होता है वो बताया। और एक इतिहास पुराण भी बता रहे हैं, जो कि हम लोग गोकर्ण पाख्यान चल रहा है। गोकर्ण पाख्यान का 19वां श्लोक हो चुका है। अब लोग यहाँ से 20वां श्लोक शुरू करेंगे। चलिए 20 नंबर श्लोक हम लोग देखते हैं गोकर्ण पाख्यान का क्या कहता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और बहुत कुछ एक एक श्लोक ले रहे हैं, इसीलिए सीखने बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब भागवत को शुरू करते हैं। बोलिए बाबा जी महाराज जी की जय। बहुत अभी जन्माष्टमी आ रहा है और ज़्यादा वीडियो हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही यहाँ सेवा है मेरा और बहुत सेवा करना पड़ेगा। और बाबा जी महाराज भी हमारे आ जाएंगे, तो जन्माष्टमी में पूरा भीड़ हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा वीडियो नहीं दे पा रहे, सिर्फ भागवत दे रहे हैं। और इसके बाद जब जन्माष्टमी खत्म हो जाएगा, फिर से हम वीडियो देना शुरू कर देंगे जब हमको समय मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग भागवत को शुरू करते हैं। तो 20वां नंबर श्लोक लेंगे हम लोग। 20 नंबर श्लोक भागवत गोकर्ण पाख्यान का महात्म्य का चतुर्थ अध्याय, 20 नंबर श्लोक गोकर्ण पाख्यान क्या कह रहा है कि दो श्लोक दो बार करके रिपीट करेंगे, जैसे कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए क्या कह रहे हैं। एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामस्तयोरासन सुखाय गृहादिकम्। एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्यो रममाणयो अर्था कामस्तयोरासन सुखाय गृहादिकम्। इस प्रकार ब्राह्मण और उनके दंपत्ति दोनों बहुत ही सुख से रहते थे। घर में कोई कमी नहीं था और सुख सुविधा सब था। घर भी सुंदर था, मगर दुख एक ही बात का, सुख नहीं था उस घर में। तो ये 20 नंबर श्लोक। अब हम लोग 21 नंबर श्लोक को लेंगे। क्या कह रहा देखिए। पश्चाधर्म समारब्धा तभ्याम संतान हेतवे गोवु हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यक्षत सदा। पश्चाधर्मा समारब्धा तभ्याम संतान हेतवे गोवु हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यक्षत सदा। तो कह रहे हैं 21 नंबर श्लोक में कि जब बहुत दिन बीत गए चुके थे, तो बहुत दान पुण्य करने लगे दोनों दंपत्ति, स्वर्ण आदि वस्त्र दान करने लगे। अब 22 नंबर श्लोक लेते हैं। 21 नंबर श्लोक ये कहा, अब 22 नंबर श्लोक में क्या कह रहा सुनिए। धनार्धर्म मार्गेण तभ्याम नितम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरोभिसम्। धनार्धम धर्म मार्गेण तभ्याम नितम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरोभिसम्। तो 22 नंबर श्लोक में कह रहा है
कि जब बहुत से दंपतियों ने प्रयास किया मगर संतान की प्राप्ति नहीं हुआ, तो बहुत से धन था खर्च कर चुके थे, फिर भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हुआ। तो ब्राह्मण इसी दुख से बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। अब हम लोग 23 नंबर श्लोक को लेते हैं। एकदा स द्विजो दुःखात् गृहे त्वक्ता वनं गतः मध्याह्येन तिसीतो जातस्तदांग समुपेयिवान्। एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्येन तिसीतो जातस्तदांग समुपेयिवान्। तो एक दिन ब्राह्मण इतना दुख हो गया आत्मदेव ब्राह्मण को कि वो घर छोड़ के वन में चला गया, जाना ही बेहतर समझा, और वन में चला गया। और फिर जाके वन के पास एक तालाब था, वहां पर जाके आया। अब हम लोग 24 नंबर श्लोक को लेंगे। क्या कह रहा सुनिए। महात्म्य का 4th अध्याय 24 नंबर श्लोक क्या कह रहा है। 24 नंबर श्लोक में पीत्वा जलम मतलब पीकर, पीत्वा खादित्वा, गत्वा मतलब जाकर, ठीक है। पीत्वा जलम निषन्नस्तु प्रजा दुःखेन कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। क्या कह रहा। पीत्वा जलम निषन्नस्तु प्रजा दुःखेन कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। तो ब्राह्मण बहुत ही दुख से और उनका शरीर बहुत सूख गया था, तो उसने जल पीकर वहीं बैठ गया। और थोड़ा देर बाद वह एक सन्यासी आता देखा, सन्यासी को देखा बैठ। तो ये 24 नंबर श्लोक है। अब 25 नंबर श्लोक को लेते हैं। क्या कह रहा है सुनिए। दिष्टवापीत जलम तम तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निश्वासना संसिता पुरः। दृष्टवापीत जलम तम तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निश्वासनं संसिता पुरः। तो जब सन्यासी को ब्राह्मण भी जब पानी पी के बैठा हुआ था, और सन्यासी को भी जब पानी पी कर देखा उसने ब्राह्मण ने, तो उसके पास जाकर गया और उनके पास जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। ये 25 नंबर श्लोक में कह रहा है। तो जब उस सन्यासी ने उसको देखा ब्राह्मण को, तो सन्यासी ने पूछा। क्या पूछा सुनिए। यहाँ से 26 नंबर श्लोक आता है। 26 ने सन्यासी पूछ रहा है ब्राह्मण से, आत्मदेव शर्मा से। वन में चल गया आत्मदेव शर्मा से। क्या पूछ रहा सुनिए। कहता है कि 26 नंबर श्लोक में कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। कथं रोदसी विप्रं त्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। तो सन्यासी ने कहा, पूछा ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, आपको इस भारी चिंता में क्यों पड़े हुए हैं? आपको क्या दुख है, मुझे कहिए। और मुझे संपूर्ण दुःखस्य कारणम, दुख का कारण बताइए। ऐसा सन्यासी ने उस ब्राह्मण से पूछा। तो ब्राह्मण वाच, यहां से
वो अतिरुवास था, मतलब सन्यासी पूछा। अब ब्राह्मण बोल रहा है, क्या कह रहा सुनिए। ब्राह्मण ने कहा, क्या कहा, किं बभ्रमीरिषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजातोऽयं कर्वोष्णामुपमुभुज्यन्ते। किं बभ्रमीरिषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीया पूर्वजातोऽयं कर्वोष्णामुपभुज्यन्ते। तो ब्राह्मण देवता कह रहा है कि हे महाराज, मैं आपका पूर्व जन्म क्या पाप का क्या दुख का वर्णन आपसे करूं। अब तो ऐसा हो गया है कि मेरे पूर्वज भी जलांजलि को देने को तैयार नहीं है, और मैं ऐसा क्या ही वर्णन करूं आपसे, ऐसा कह रहा है 27 नंबर श्लोक में। अब 28 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है, मदत्तम नैव गृहन्ति पित्वा देवादिजातय प्रजा दुःखे न शून्योऽयं प्राणास्तक्तुमिहागतः। मदत्तम नैव गृहन्ति पित्वा देवादिजातय प्रजा दुःखे न शून्योऽयं प्राणास्त्वक्तुमिहागतः। ब्राह्मण देवता कह रहा है कि हे महाराज, आपको दुख का क्या कारण बताऊं। ब्राह्मण और कुछ भी मैं दान करता हूं तो भी उन लोग पसंद नहीं होते, और मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मैं यहाँ पर प्राण त्यागने के लिए ही आया हूं। 28 नंबर श्लोक है। अब 29 नंबर श्लोक क्या कह रहा है, दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्तति विना। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना। 29 नंबर श्लोक है ये। क्या कह रहा है कि उस धन को धिक्कार है जो धन में मेरा संतान ना हो, उस कुल को धिक्कार है जिस कुल में संतान ना हो, उस घर को धिक्कार है महाराज जिस घर में संतान ना हो, वो तो सुना सुना ही रहता है ना। तो ऐसा कह रहा है ब्राह्मण देवता 29 नंबर श्लोक में। अब 30 नंबर श्लोक ले लेते हैं, क्या कह रहा सुनिए। पालयते यामयाधेनु सावन्धा सर्वता भवे यो मया रोपितो वृक्ष सोऽपि बन्धत्वमाश्रये। पालयते यामयाधेनु सावन्धा सर्वता भवे यो मया रोपित वृक्ष सोऽपि बन्धत्वमाश्रये। हे महाराज, मैं गाय पालता हूँ तो भी वो बोझ बन गया मेरे सर। मैं आपको दुख का क्या कारण बताऊं। एक पेड़ लगाया वो भी फल फूल नहीं देता, तो ये जीवन किस काम का। ये कह रहा है 30 नंबर श्लोक में। अब 31 नंबर श्लोक क्या कह रहा सुनिए। यत्फलं मदगिहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यास्यानपत्यस्य किमतो जीवतेन मे। यत्फलं मदगिहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे।
ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि हे महाराज से कि मैं जो फल फूल आता है हमारे पेड़ में वो भी सड़ जाता है। मैं उस ऐसा अभागा हूं कि एक पुत्र और पुत्री का भी सुख नहीं मिलता, तो इस जीवन को रख के क्या करूं। 31 नंबर श्लोक में ऐसा कहते ब्राह्मण देवता। अब ले लेते हैं हम लोग 32 नंबर श्लोक को। 32 नंबर श्लोक में क्या कह रहा है? इत्युक्ता सरुरोदोश्च तत्पार्श्वं दुःख पीडितः तदा तस्य यतश्चित्ते करुणाभूद गरीयसी। इत्युक्ता सरुरोदक्ष तत्पार्श्वं दुःख पीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद गरीयसी। ऐसे ब्राह्मण देवता उस सन्यासी से कहकर बहुत ही दुख भरा और फूट फूट के रोने लगा। तब जाके उस सन्यासी को करुणा से और हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हुआ उस महाराज का और सन्यासी का, और दया आई। तो ये था हमारे 32 नंबर श्लोक। अब हम लोग 33 नंबर श्लोक को लेते हैं। क्या कह रहा सुनिए। तदभालाक्षरं मालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चाद द्वीपमुच्चे सविस्तरम्। तदभालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात द्वीपमुच्चे सविस्तरम्। तो सन्यासी ने, सिद्ध पुरुष थे, उसने वृतांत देखा और देख के, सिद्ध महापुरुष थे, उसने देख लिया, ललाट को देख लिया उसका, और फिर उसने कहा। यह था 33 नंबर श्लोक। और फिर सन्यासी ने कहा, क्या कह रहा है 34 नंबर श्लोक में? क्या कह रहा है? 33 नंबर श्लोक हो गया। अब 34 नंबर श्लोक में सन्यासी कह रहा, सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज्यम संसार वासना। क्या कह रहा? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज्य संसार वासना। तो सन्यासी कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, क्या प्राप्ति का मोह त्याग दो, कर्म का गति बहुत ही प्रबल है, ये संसार का मोह छोड़ दो। ऐसा कह रहा है 34 नंबर श्लोक में। अब 35 नंबर श्लोक को लेते हैं। क्या कह रहा सुनिए। शृणु विप्रम मया त्यज्य पारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मवधि तव पुत्र नैव च। क्या कह रहा? शृणु विप्रम मया त्यज्य पारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्र चैव नैव च। सन्यासी महाराज ने कह रहा कि हे विप्रवर सुनो, मैंने तुम्हारा ललाट को संपूर्ण देख लिया और ये निश्चय किया है कि ये जन्म तो छोड़ो, तुम्हारा 7 जन्म तक भी संतान प्राप्ति का सुख नहीं है। आत्मदेव समा को महाराज कह रहा है। और ये चल रहा है महात्म्य का 4th अध्याय, जो पिछले वीडियो में हम 19 नंबर श्लोक तक कह चुके हैं। अब यहाँ से 20वां श्लोक हम शुरू कर किए हैं, फिर 20 नंबर तक जाएंगे। ऐसा करके चलेगा, वीडियो लंबा हो जाता बहुत, इसीलिए। तो थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत आनंद आएगा वीडियो को देखने से।
तो क्या करा आप 36 नंबर श्लोक में सुनिए। संतते सगरो दुःखम अवापंग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वता सुखम। संतते सगरो दुःखम अवापांगे पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। संतते सगरो दुःखम अवापंग पुरा तथा रे मुंचाद कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी महाराज कह रहे हैं उस ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण देवता, पूर्व काल में राजा सगर और अंग को बहुत ही ये संतान के लिए दुख उठाना पड़ा था, तो ये संतान का मोह तुम छोड़ दो, सन्यास में ही सुख है, सन्यास धर्म पालन करो, ऐसा कहा। 36 नंबर श्लोक। अब ब्राह्मण देवता 37 नंबर श्लोक में कह रहा, सुनिए सन्यासी महाराज से क्या कह रहा। विवेकेन भवेक्तिकम में पुत्र देहि बलादपि नोचेत्य जाम्यहम प्राण तदग्रे शोकमूर्छित। क्या कह रहा, विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि न चेत्य जाम्यहम प्राण तदग्रे शोकमूर्छित। विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि नो चेत्य जाम्यहम प्राण तदग्रे शोकमूर्छित। थोड़ा धीरे भी ले लिए, लंबा भी ले लिए, कोई भी पढ़े तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो क्या करा 37 में, तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि हे महाराज, ये विवेक से मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये ज्ञान विवेक आपके पास रखिए। हम ठहरे गृहस्थी आदमी और गृहस्थी मनुष्य, और गृहस्थ मनुष्य का बलपूर्वक आप कुछ आशीर्वाद दे, जैसे कि मेरा पुत्र प्राप्ति हो जाए, नहीं तो मैं आपके चरण में ही शोक मूर्छित प्राण को त्याग दूंगा। ये था 37 नंबर श्लोक। देखिए 37 ये सब श्लोक आप जब पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा कि क्या क्या बोल रहा है श्लोक में। इधर उधर की बातें नहीं, एकदम मूल भागवत से, जो कि जो लिखा हुआ है उसी से, मूल भागवत। क्या कह रहा है अब 38 नंबर श्लोक में सुनिए। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यास सुख एवहि गृहस्थ परसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यास शुष्क एवहि गृहस्थ परसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। तो ब्राह्मण देवता कह रहा है कि हे महाराज, जिसमें पुत्र पुत्री का सुख नहीं हो वैसा सन्यास का क्या मतलब। आप गृहस्थ आश्रम में चले जाइए, देखिए वहां कितना सुंदर सब छोटे छोटे शिशु खेल रहे हैं, आप वो सब क्या जाने। ऐसा क्या सन्यासी को। तो ये था 38 नंबर श्लोक। तो हम लोग 39 नंबर श्लोक को अब ले लेते हैं। क्या कह रहा सुनिए। 39 नंबर श्लोक में कहते हैं, इति विप्रागहं दृष्ट्वा प्राब्रविस्वतपोधनः चित्रकेतु गतर्कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। क्या कह रहा, इति विप्रागहं दृष्ट्वा
प्राब्रविश्व तपोधनः चित्रकेतु गतर कष्टम विधि लेख विमार्जना। तो सन्यासी का ब्राह्मण का ऐसा हट देखकर ब्राह्मण कह रहा है, तो विधाता का लेख को कोई मिटा नहीं सकता। राजा चित्रकेतु भी ऐसा ही करना चाहा था, तो उनको भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। ये कहना चाह रहा है। अब हम लोग 40 नंबर लास्ट श्लोक को लेंगे, उसके बाद वाणी को विराम दे देंगे। उसके बाद फिर हर रविवार को, अगले रविवार को हम फिर लेके आएंगे भागवत। वहां से हम लोग 41 से शुरू करेंगे, जो 60 नंबर तक जाएंगे। तो चलिए लास्ट श्लोक 40 नंबर ले लेते हैं। क्या कह रहा है? नाया शशि सुखम पुत्रा दथा दैव हतो धमः हतो हटेन युक्त्योऽसि हार्थीनं किं वदाम्यहम्। क्या कह रहा है? नाया शशि सुखम पुत्रा यथा दैव हतोद्यमः हतो हटेन युक्तोऽसि हार्थीनं किं वदाम्यहम्। तो सन्यासी जी कह रहे हैं कि तुम बहुत ही हठ पूर्वक मेरे सामने खड़े हो। देवता जैसे उद्योग को कुचल देता है, वैसे ही तुम हठ पूर्वक मेरे सामने खड़े हो। ऐसा स्थिति में तुम्हें क्या कहूँ। ये था 40 नंबर श्लोक। अब हम वाणी को विराम देते हैं, और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा अवश्य, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा, काठिया भक्ति और तपस्वी अध्यात्म योग को। तो जय जय श्री राधे श्याम। चलिए वाणी को विराम देते हैं। तो ये बाबा जी महाराज।